ये पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें बिजली विभाग थोड़ी कोताही कर रही है, जिससे कि सही एनर्जी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि सब तार यहां लगता है, यहां से काट के वही तार दूसरी जगह लगाता है ठेकेदार, फिर वही जगह तीसरी जगह लगाता है ठेकेदार। ये देखने की चीज है, जांच करने की चीज है। कृपया इसको जरूर जांच करवा के देख लिया जाए, और जहां जहां ऐसा हुआ है उसको फिर से एनर्जाइज करवा दिया जाए, ताकि किसानों को सुविधा हो खेती करने में। ये सब जगह की बात है। खास करके मैं अपने संथालपड़ा में जो देखता हूं, वो तो वहां तो कहूंगा कि मैं 90% ऐसा हुआ है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और मैं कहूंगा कि इस पर जरा विशेष दिया जाए। यातायात और सड़क की बात मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सड़कें खासकर मेरे क्षेत्र में टेंडर जरूर हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। उतना ही नहीं, काम भी हुआ तो 6 किलोमीटर का टेंडर है, 1.5-2 किलोमीटर हुआ, उतने में फाइनल हो गया। यह भी जांच का विषय है। इसे भी संज्ञान में लिया जाए और इसको विशेष रूप से जांच कराई जाए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी कहां से शुरुआत हुई। उन्हें भी इसमें दंडित किया जाए। कृषि में भी, कृषि से भी संबंधित जांच करने का विषय है। कृषि से संबंधित जितनी भी लाभ दी गई किसानों को, चाहे वो कैटल में हो, चाहे वो कृषि संबंधित इक्विपमेंट में हो, कागज में दिखा दिया गया कि हाँ ये बट गया, ये फलाने को मिला। किसी को गाय, किसी को भैंस, किसी को मशीन, किसी को किट्स, किसी को कुछ तरह तरह की बात किसान से संबंधित कृषि में है। और उसका 5% भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। घनघोर जांच का विषय है। खास करके देवघर और जामताड़ा जिला जो मेरे कंस्टिट्यूंसी में आता है, उसकी तो मैं गारंटी और चुनौतीपूर्ण शब्दों से कहूंगा कि यहाँ पे तो नहीं हुआ है। इसको जरा जांच करवा के देख लिया जाए, और जो इससे संबंधित लोग हैं उनको दंडित किया जाए। पिछले 5-10 वर्षों में बहुत जोर इस पर लूट हुआ है। इस 2 कंस्टिट्यूंसी की बात मैं कर रहा हूं। और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आता है। पशुपालन में क्या हुआ नहीं हुआ, इससे सब वाकिफ हैं। पशु कहीं है और पालन कहीं और हो रहा है। ये हंसने की बात है अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर भी मैं कहने से नहीं कतराऊंगा, क्योंकि और जगहों पे क्या हुआ पूरे राज्य में नहीं कह सकता, लेकिन आप जांच करके देख लिया जाए। देवघर और जामताड़ा जिला में कंस्टिट्यूंसी सारठ की कितने मवेशी बांटे गए, और जिन जिन का नाम है सूची में, उनके यहां जांच किया जाए कि क्या उनको मिला, या क्या वो मवेशी कहीं से खरीदी गई। ये भी एक जांच का विषय है। क्या कहूं, बहुत सारी बातें हैं जो कहने में थोड़ा ठूठा लगता है, लेकिन कहना पड़ता है। पिछले दिनों से जो हमारी सरकार ने की है, उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे अबुआ आवास है, अभी हमारे किसी महोदय ने कहा, अबुआ आवास इतना अच्छे ढंग से बन रहा है सब जगह। अब कहीं एक आध अगर कोई गलतियां हुई हों तो वो बात दूसरी है, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि मैक्सिमम जगहों पे पूरे राज्य में
अबू आवास सही रूप से बन रहा है और सही लोगों को करीब करीब मिला है, उसमें कहीं दो बात नहीं होनी चाहिए। पुरानी पेंशन योजनाएं भी लागू की गई। छात्रवृत्ति की बात मैं कहूं आपको अध्यक्ष महोदय, पहले छात्रवृत्तियां जो बढ़ती थी मैनुअल, उस वक्त की बात मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अभी छात्रवृत्ति जितने अच्छे ढंग से बच्चों को मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, हर चीज जो इस वर्तमान सरकार के समय से बहुत ही सुगम ढंग से, बच्चे भी खुश हैं, खिलाने वाले और खाने वाले दोनों खुश हैं। खुश है यानी कि सही ढंग से उसका परिमार्जन हो रहा है और वो मिली भगत नहीं है। देखिए जहां हजारों बच्चे हैं और 4 शिक्षक है तो 4 इंटू हजारों नहीं होता है मिली भगत। मुझसे जांच का विषय देख लीजिए। अभी अपने यहाँ आपके बच्चे पढ़ते होंगे अगर सरकारी स्कूल में, तो किसी राजनीतिज्ञ के बच्चे नहीं पढ़ते, अमूमन नहीं देखा गया। ऐसे पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। ग्रामीण इलाके में सड़कों का जो जाल बिछाया गया है वो भी झूठी बात है। रोड जितना बना है पिछले इस सुगम 5 वर्ष में, यह कहिए कि कोरोना और सब कुछ रहते हुए भी सड़कों का जाल बिछा दिया गया। फर्क इतना ही पड़ा कि कुछ जगह सड़कें, जो मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में कहा, वो अलग चीज है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग जाते हैं, प्राय जगहों पे जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, सड़कें अच्छी और अच्छे ढंग से सब जगह बनी है। इसको नकारात्मक नहीं किया जा सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष में कहते हुए सारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकसित विकास और विकास की जो गंगा बही